उनको एग्जाम के बारे में मालूम होना चाहिए कि तुमको का फायदा है। इंटर वाले बच्चे जैसे मैं एग्जाम तो लोगों ने एग्जाम दिया नहीं बोर्ड का कि बोर्ड में क्या होता है क्या नहीं, कैसे पेपर आएगा, कैसे तुमको सॉल्व करना है ना, कैसे डिफिकल्टी क्या है कॉपी में। हालांकि बीच में बताते रहते हैं, लेकिन अभी एक बार फिर से एक बार रिव्यू कर देते हैं। जितना भी साल भर बताया होता है ना पेपर में कैसे एग्जाम में लिखना होता है, क्या यूज़ करना होता है, क्या नहीं ले जाना है। बहुत सी ना कि हम लोग क्या ले जाए, कुछ लोग जेल पेन सोच खरीद के ले लिए होंगे। सबसे पहले तुमने क्या होगा कि ब्लैक पेन खरीद लिए होंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि तुम लोगों का जो क्वेश्चन है ना उसमें तो स्टेप मार्किंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने पहचाना कि इसमें गिवन क्या है, जो समझ में आता है ना कि इसमें इतना करंट फ्लो हो रहा है, तुम मानते हैं करंट फ्लो हो रहा है आई है ना, इसमें इतना एरिया है, एरिया मालूम। दूसरे दिन कॉमर्स है, ठीक, तो आपका पेपर उसी मीटिंग में है, इस वजह से आपको खास ध्यान रखना है। जैसे भी सर ने जो चीज़ें बताई वो सब सही उसी तरह बिल्कुल फॉलो करनी है, लेकिन कॉमर्स वाले से ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपको सेकंड मीटिंग में ही पेपर देना है, फर्स्ट मीटिंग में पेपर देना है, तो गैप बहुत कम होता है दोनों मीटिंग बीच में, ठीक है। कॉमर्स वजह से आपको समझ आना कि एक पेपर आपको खत्म क्या होगा तो दूसरा पेपर आपको लेना है, और कॉमर्स का पेपर उसी दिन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत हल्का फुल्का कुछ खाना है। ऐसा नहीं कि घर गया कायदे से खाना खा लिया और फिर अगले पेपर में 2 क्वेश्चन नहीं खा लिया, तो आपको दोबारा 70 मार्क्स का फिर से अपना एग्जाम पूरा देना है, ठीक है। तो इसलिए बहुत हल्का फुल्का कुछ खाना है और उसके बाद आकर के आपको अपना पेपर देना है। पेपर देने पे देखिए जैसे ओएमआर भरनी है हर सब्जेक्ट में, वैसे ही कॉमर्स में भी ओएमआर भरी जाएगी, ठीक। बस इतना करो, लाइन से करो, स्टेप मार्किंग के लिए स्टेप्स में करो। जैसे हम स्टेप बताते रहते हैं ना कि इस तरह के स्टेप में लिखा रहता है, उस स्टेप्स को जरूर फॉलो करो। गिवन क्या है ना, फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन क्या है, आंसर क्या है। गिवन फॉर्मूला फाइंड क्या करना है, अकॉर्डिंग ही लिखना है, मैक्सिमम 1.5 करने के आसपास, ठीक। आप टाइम दीजिए लॉन्ग हो, क्योंकि वो 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपका बिजनेस का प्रॉपर थ्योरी, उसमें आप डायग्राम भी डालोगे तब भी वो उसको 3-4 करने में आपको लेके जाना है, ठीक है। तो इस नंबर्स को अटेम्प्ट करना है, आपको कोई भी आता है, कोई आपकी थ्योरीज है उसको प्रॉपर वे में करना है, स्टेप टू स्टेप करने हैं, डेट्स पे मेंशन करनी है, जो भी चीज़ें आपकी प्रॉपर है, आपका जो भी प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है, चीज़ें मिक्स मैच नहीं करनी है, क्लैरिटी ऑफ कंटेंट रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट डायग्राम अच्छे ड्रॉ नीट एंड क्लीन, कोई पेंसिल डायग्राम ड्रॉ नहीं करेगा, पेंसिल यूज करेगा। पहली बार है, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो निकालना है 100% को, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें मैथ में, तो अगर किसी क्वेश्चन वालों को नहीं आता, मान लीजिए जिसमें क्या है, जिसमें कुछ उनके फॉर्मूले वगैरह भी होते हैं, अगर मान लो वो मुझे आता है, लिख दिया आपने, यूज अप ये हो रहा है, फॉर्मूला लिख दो।